नमस्कार दोस्तों। आज हम सीखेंगे हाई ओएस हम कैसे इंस्टॉल कर सकते हैं अपने आप घर बैठे। क्योंकि आपको पता होगा कि सिंपल माइनिंग या जो भी अदर प्लेटफॉर्म है वो आपको लगभग $2 या $3 चार्ज करते हैं पर मंथ। जिसमें क्या है, सिंपल माइनिंग में फर्स्ट मंथ फ्री रहता है, लेकिन हाई वन में क्या है, आप अपना एक रिग फ्री में चला सकते हैं। और एक रिग के बाद आपको $3 देने पड़ते हैं अपने हर एक रिग के लिए। तो जनरली हर कोई एक रिग ही चलाता है, तो इसलिए वो सब प्रीफर करते हैं हाई ओएस को इंस्टॉल करना। हाई ओएस में क्या रहता है कि इसमें काफ़ी चीज़ें बहुत ज़्यादा सिंपल दी गई हैं, जिससे आपको कोई परेशानी भी नहीं आती और अपना इजीली समझ सकते हैं। तो आज मैं आपको सब कुछ बताऊंगा इसमें कि आप कैसे हाई ओएस इंस्टॉल कर सकते हैं, कैसे इसमें जो एरर आती है वो आप अपने आप हैंडल कर सकते हैं, कैसे आप अपनी हैश रेट को चेंज कर सकते हैं। वो सब चीज़ें आज हम इस वीडियो के अंदर डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले अगर आप इस कुछ स्टार्ट करना चाहते हैं हाई ओएस को, तो आपको गूगल पे जाना पड़ेगा और आपको टाइप करना पड़ेगा हाई ओएस। जैसे ही आप इसको करोगे तो आपको एक साइट खुलेगी हाई ओएस के नाम से। इस पे आप जाएंगे, साइन इन करेंगे, तो आपको यहाँ पे क्या है कि अपना एक अकाउंट बनाना पड़ेगा। अकाउंट बनाने के लिए आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको करना है रजिस्टर। नमस्कार दोस्तों। आज हम सीखेंगे हाई ओएस हम कैसे इंस्टॉल कर सकते हैं अपने आप घर बैठे। क्योंकि आपको पता होगा कि सिंपल माइनिंग या जो भी अदर प्लेटफॉर्म है वो आपको लगभग $2 या $3 चार्ज करते हैं पर मंथ। जिसमें क्या है, सिंपल माइनिंग में फर्स्ट मंथ फ्री रहता है, लेकिन हाई वन में क्या है, आप अपना एक रिग फ्री में चला सकते हैं। और एक रिग के बाद आपको $3 देने पड़ते हैं अपने हर एक रिग के लिए। तो जनरली हर कोई एक रिग ही चलाता है, तो इसलिए वो सब प्रीफर करते हैं हाई ओएस को इंस्टॉल करना। हाई ओएस में क्या रहता है कि इसमें काफ़ी चीज़ें बहुत ज़्यादा सिंपल दी गई हैं, जिससे आपको कोई परेशानी भी नहीं आती और अपना इजीली समझ सकते हैं। तो आज मैं आपको सब कुछ बताऊंगा इसमें कि आप कैसे हाई ओएस इंस्टॉल कर सकते हैं, कैसे इसमें जो एरर आती है वो आप अपने आप हैंडल कर सकते हैं, कैसे आप अपनी हैश रेट को चेंज कर सकते हैं। वो सब चीज़ें आज हम इस वीडियो के अंदर डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले अगर आप इस कुछ स्टार्ट करना चाहते हैं हाई ओएस को, तो आपको गूगल पे जाना पड़ेगा और आपको टाइप करना पड़ेगा हाई ओएस। जैसे ही आप इसको करोगे तो आपको एक साइट खुलेगी हाई ओएस के नाम से। इस पे आप जाएंगे, साइन इन करेंगे, तो आपको यहाँ पे क्या है कि अपना एक अकाउंट बनाना पड़ेगा। अकाउंट बनाने के लिए आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको करना है रजिस्टर। जैसे ही आप इस पे जाते हैं साइन इन पे, आपको एक ऑप्शन आता है यहाँ पे लॉगिन का। अगर आपने पहले से बना रखा है अकाउंट तो वो आपको यहाँ पे दिखा देगा और आप इजीली यहाँ से लॉगिन कर सकते हैं। लेकिन अब आपको सबसे पहले क्या करना है, रजिस्टर। रजिस्टर के लिए आपको यहाँ पे अपना एक ईमेल आईडी देना है। जैसे कि मैं अभी दे देता हूँ अपना ईमेल आईडी। और लॉगिन का कोई भी नेम, जो भी आप अपना नेम लेना चाहते हैं, जैसे मैंने दे दिया माइनर1989। और यहाँ पे आपको अपना डालना है पासवर्ड, जो आपका ईमेल आईडी का पासवर्ड है। यहाँ पे अगर आप अपना कोई प्रोमो कोड डालना चाहते हैं, तो कुछ लोगों के पास गूगल पे देखा होगा प्रोमो कोड देते हैं जिसमें आपको $10 मिलते हैं। वो $10 आप सिर्फ बिलिंग में यूज कर सकते हैं, आपके वॉलेट में नहीं जाते हैं। तो अगर आप एक रिग चला रहे हैं तो आपको प्रोमो कोड की ज़रूरत नहीं है, तो आप सीधा इसको रजिस्टर कर दीजिए। अब आपको एक अपने ईमेल पे एक कोड मिलेगा, वो कोड आपको यहाँ पे डालना है। जैसे ही आप कंफर्म करेंगे आपका अकाउंट बन जाएगा। इसको आप टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन को लेटर कर सकते हैं। इसको स्टार्ट कीजिए और ये आपका हाई ओएस का जो मेन स्क्रीन है वो आपका खुल गया है यहाँ पे। अभी
तो जैसे ही आप इसके अंदर लॉगिन करते हैं, आपको यहाँ पे अपना यूजर नेम दिखाई देगा जो कि हमने वहाँ पे सेट किया था। अब आपको दिखाई देता है एक ये फॉर्म, जैसे आपका यहाँ पे लिखा है माइनर 1989 फार्म। ये फार्म क्या है? बेसिकली आपका एक टेम्पलेट है जिसमें आप अपना सब कुछ इसमें इंस्टॉल करेंगे। अब सबसे पहले आपको करना क्या है, इसी फॉर्म पे क्लिक करना है। जैसे ही आप इस फॉर्म पे क्लिक करेंगे, आपको आगे की स्क्रीन खुलेगी जिसमें आपको काफ़ी सारे ऑप्शन मिलेंगे। तो आपका अकाउंट बनने के बाद ये आपको एक अपना एक फॉर्म दिखाई देगा। तो ये फॉर्म बेसिकली क्या है कि आपका एक वर्कर है। तो आपका जो भी सारा काम होगा कि कितने आपके जीपीयू हैं, क्या हैश रेट है, क्या आपका बैलेंस है, वो सब चीज़ें इसी के अंदर इंक्लूड रहेंगी। तो आपको यहाँ पे एक अपना एक सेटअप इंस्टॉल करना है। इसके लिए आपको इस पे राइट क्लिक करना है। राइट क्लिक करने के बाद आपको ये स्क्रीन खुलेगी। अब आपको क्या करना है, आपको अपना एक रिग इंस्टॉल करना है इसके अंदर। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, ऐड रिग पे क्लिक कीजिएगा। अब इसमें आपको दो ऑप्शन दिखाई देते हैं। ऊपर वाला लिखा गया है कि ये सिंपल है और नीचे वाला है जो एक्सपर्ट है। नीचे वाला जो सेटअप है वो पहले काम आता था, अभी इन लोगों ने काफ़ी इसको सिंपल कर दिया है। तो अभी अपने जाते हैं ऊपर वाले पे, सिंपल पे। जैसे ही आप करेंगे, जैसे कि आपका जो भी ऑपरेटिंग सिस्टम है, जैसे अभी विंडो चल रहा है, तो विंडो पे क्लिक कीजिए और आपको एक इंस्टॉलर है वो डाउनलोड करने के लिए बोलेगा। आप इस पे क्लिक कीजिए, आपका जो इंस्टॉलर है वो डाउनलोड हो जाएगा। अब आपको अपने इस इंस्टॉलर को डाउनलोड करना है और इसको इंस्टॉल करना है। इंस्टॉल कर दीजिए। अब ये आपका आ गया है। इसको यूएसबी को, जो आपकी पेन ड्राइव जो लगी हुई है, इसको फ्लैश करने के लिए क्या क्या चीज़ें चाहिए वो सारी की सारी इस इंस्टॉलर में है। आपको अलग से कुछ नहीं करना है। तो जैसे कि यहाँ पे आपको दिखा रहा है कि कौन सी डिस्क इमेज है जो डाउनलोड करनी है। इसमें आपका ऑलरेडी जो सबसे बेस्ट होता है वो आपके लिए इसमें आ जाता है। अगर आप इसको चेंज करना चाहते हैं तो उसको आप चेंज भी कर सकते हैं, लेकिन अगर आप उसी को रखना चाहते हैं तो आप उसी के साथ जाइए और आप इसको करिए कंटिन्यू। अब आपका यहाँ पे आ जाता है फार्म हैश। कई बार क्या होता है, जब आप नया अकाउंट बनाते हैं तो आपको ऑलरेडी यहाँ पे फार्म हैश जो होती है वो आपकी दिखाई देती है। लेकिन अगर यहाँ पे आपको नहीं दिखाई देती है तो आप अपने अकाउंट के अंदर जाइए। अपनी जो सेटिंग है, सेटिंग के अंदर आपको अपना एक फार्म हैश दिखाई देगा। ये आपका एक यूनिक आईडी होता है। तो वो वहां से आप इसको यहाँ पे कॉपी कर सकते हैं। अब जैसे कि आपका यहाँ पे फार्म हैश अपने आप ऑलरेडी इसके अंदर आया हुआ है, तो आप इसको कंटिन्यू कर दीजिए। अब यहाँ पे आपको ये मांगेगा कि कौन सी यूएसबी ड्राइव के अंदर आपको इंस्टॉल करना है। तो मैं इसके अंदर अपनी एक यूएसबी जो मेरे पास है उसको मैं लगा देता हूँ, पेन ड्राइव को। इसने एक जो मैंने पेन ड्राइव लगाई है उसको डिटेक्ट किया है। ये पेन ड्राइव आपकी एक क्लियर फॉर्मेट होनी चाहिए, क्योंकि अगर आपको हाई वर्स इस पे इंस्टॉल करना है तो ये या तो आप एकदम नई परचेज करके लाइए, या इसमें पहले से अगर कोई माइनर इंस्टॉल है तो उस माइनर को कंप्लीटली आपको फॉर्मेट करना पड़ेगा, तभी जाके अच्छे से हाई वर्स इंस्टॉल हो पाता है। तो अगर आपको ये नहीं आता कि आप पहले वाला माइनर कैसे इसमें से हटाएं, तो उसके लिए मैं एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा जो मैं इस पे डाल दूंगा। उस पे आप देख के इसको फॉर्मेट कर सकते हैं। अब जैसे कि मैंने इसको पेन ड्राइव को यहाँ पे लगा दिया और अब मैं इसको करता हूँ फ्लैश। जैसे कि आपने देखा एक एरर के बाद ये चालू हो गया, और अब इसी को होने में कम से कम 15 से 20 मिनट का टाइम लेता है। तो मैं इसको यहीं पे पॉज करता हूँ, और जब ये पूरा कंप्लीट हो जाएगा तो आपके पास में दोबारा से इस वीडियो को चालू करता हूँ।
तो दोस्तों जैसे कि आपका ये सेटअप पूरा होगा तो आपको अपने आप जो आपकी पेन ड्राइव है उसके अंदर ये फोल्डर दिखने लग जाएगा और ये अपने आप पॉपअप हो जाएंगे। आपको इसका कुछ नहीं करना, आपको इसको यहाँ से हटाना है, यहाँ से इसको नेक्स्ट करिए, ओके, फिनिश करिए। अब आपको क्या करना है, आप अपनी पेन ड्राइव निकालिए और आपको ये पेन ड्राइव अपने रिग में लगानी है। उसके बाद का सारा प्रोसीजर आपको इसी लैपटॉप पे अपने आप बैठे बैठे करना है। तो अभी मैं जस्ट इसको लगा के आता हूँ, फिर आगे का प्रोसीजर आपको बताता हूँ। तो जैसे ही आप पेन ड्राइव अपने रिग के अंदर लगाते हैं और रिग को वापस से रीबूट करते हैं, उसकी पावर सप्लाई ऑन होते ही लगभग 2 या 3 मिनट के अंदर जैसे ही आप अपना फार्म खोलेंगे, आप अपने हाई ओएस पे जाएं। अपना जो फार्म आपको यहाँ पे मिलेगा, इसमें आप देख सकते हैं कि आपको दिखा रहा है 1 ऑनलाइन GPU 5, 1 वर्कर और 53 मोड। इसको आप क्लिक कीजिए। अब आपका यहाँ पे रिग दिखाने लग गया है, लेकिन इसमें क्या दिखा रहा है आपका कि यहाँ पे आपकी फ्लाइट शीट मिसिंग है और आपका यहाँ पे ओवरक्लॉकिंग भी मिसिंग है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, इस रिग पे आप क्लिक करिए। आपको अपने जो भी कार्ड हैं, जैसे कि जो मेरे कार्ड थे वो पांचों के पांचों इसने उठा लिए हैं। अब यहाँ पे इनका टेम्परेचर आ रहा है, यहाँ पे इनकी वाटेज आ रही है। अभी इन्होंने हैश रेट उठाई नहीं है, क्योंकि सबसे पहले हैश रेट उठाने के लिए हमें ओवरक्लॉकिंग करनी पड़ेगी और उसके साथ हमें फ्लाइट शीट भी डालनी पड़ेगी। तो सबसे पहले अगर इसकी हम ओवरक्लॉकिंग करें तो यहाँ पे जाके आप सबकी ओवरक्लॉकिंग कर सकते हैं एक साथ, और नहीं तो यहाँ पे जैसे जो भी कार्ड है उसके सामने इंडिविजुअल करके आप उसकी अलग से ओवरक्लॉकिंग कर सकते हैं। तो जैसे ही मैं ओवरक्लॉकिंग पे जाता हूँ, अभी यहाँ पे एक डिफ़ॉल्ट कॉन्फ़िगरेशन बता रहा है, आपको इसको चेंज करना है। अब जैसे कि आपको जो भी कोर क्लॉक करना है वो आपके जो ग्राफिक कार्ड है उसके हिसाब से जो भी आपकी बेस्ट बैठती है वो करनी है। जैसे मैं इसमें लिख देता हूँ, मेरे वाली है 1180, और जो मेमोरी क्लॉक है वो कर देता हूँ मैं 2350। फैन का परसेंटेज आप कुछ भी लिख सकते हैं। अगर मैं यहाँ पे 0 लिख देता हूँ तो वो अपने आप टेम्परेचर के हिसाब से उसको कम ज़्यादा करता रहेगा। तो आप यहाँ पे 0 लिख दीजिए। पावर की जो लिमिट आप उसको देना चाहते हैं, जैसे कि मेरा लगभग 100 वाट के करीब लेता है एक GPU, तो मैंने 130 लिख दिया है। यहाँ आप कुछ मत करिए, इन चारों पांचों में भी आपको कुछ नहीं करना है और आपको सिर्फ सेव करना है। जैसे ही आप इसको करेंगे, आपको यहाँ पे देखिएगा ओवरक्लॉकिंग इसकी सेट होने जा रही है। नेक्स्ट आपको क्या करना है, आपको फ्लाइट शीट डालनी है। आप देखिए यहाँ पे सेटिंग जो अप्लाइड हो गई है वो आपको यहाँ पे दिखा देगी, तो आप इसको एक बार हटा दीजिए। ये मैसेज भी आपको साथ साथ देखना है। अब यहाँ पे मैं डालता हूँ फ्लाइट शीट। अब फ्लाइट शीट में क्या है कि फ्लाइट शीट में है कि आपका कौन सा माइनर आपको यूज करना है, आपका कौन सा वॉलेट रहेगा। तो जैसे ही मैं आपको यहाँ पे डालता हूँ फ्लाइट शीट, तो यहाँ पे आपको दिखाता है कि कोई भी आपने अगर पहले से फ्लाइट शीट डाल रखी है तो वो यहाँ आ जाएगी, लेकिन आपने पहले से कोई डाल नहीं रखी तो आपको यहाँ पे जाना है और यहाँ पे अपने रिग को सिलेक्ट करना है और फ्लाइट शीट। जैसे कि आपको यहाँ पे कौन सा कॉइन करना है, इथेरियम है। एड्रेस, अब आपको यहाँ पे उस वॉलेट, तो अब आपको क्या करना है, आपका जो वॉलेट एड्रेस है वो आपको यहाँ डाल देना है और उसके बाद यहाँ पे अपना जो जहाँ से भी ये वॉलेट उठाया आपने, जैसे कि मैंने ये अपना बाइनेंस से उठाया है, तो यहाँ पे मैंने बाइनेंस लिख दिया और यहाँ पे जैसे कि बाइनेंस। अब यहाँ पे अगर इसका वॉलेट का बैलेंस आप अगर लेना चाहते हैं, देखना चाहते हैं कि आपने सही किया है या नहीं किया है, तो आप इसको ओके कर सकते हैं, नहीं तो आप इसको अनचेक कर दीजिए, क्रिएट कर दीजिए। अब जैसे ही आपने ये किया, आपका वॉलेट ऐड हो गया। अब आपको फ्लाइट शीट ऐड करनी है। आपको देखना है कि कौन सा कॉइन आपको करना है। वॉलेट आपने जो बाइनेंस का बनाया था वो बाइनेंस का है। पूल आप कौन सा यूज करना चाहते हो, कि जैसे कि मैं यूज करता हूँ 2 माइनर्स का, तो इसमें आप कोई सा भी चूज कर सकते हैं। EU, US, एशिया, कोई फर्क नहीं पड़ता है इसमें। जैसे मैंने US का कर दिया।
अप्लाई कर दिया। अब यहाँ पे माइनर, जैसे कि कुछ लोग टीरेक्स माइनर को यूज करते हैं, कोई एनबी माइनर को यूज करते हैं। तो मैं यहाँ पे जैसे कि टीरेक्स माइनर या हाँ, जैसे कि मैंने यहाँ पे टीरेक्स माइनर कर दिया। और अगर मैं कोई दूसरा कॉइन भी इसके साथ करना चाहता हूँ तो वो मैं यहाँ पे कर सकता हूँ, वहाँ भी उसका वॉलेट और सब कुछ आएगा। अब आपको इसको क्या करना है, आपको क्रिएट कर देना है। जैसे ही आप देखोगे आपकी ये फ्लाइट शीट क्रिएट हो चुकी है। अब आपको वापस अपने वर्कर पे जाना है। अब यहाँ पे आ गया है मिसिंग फ्लाइट शीट, इस पे आप ओके करिए। फ्लाइट शीट पे जाइए। ये आपका जो फ्लाइट शीट आपने जो अभी बनाया था, इसको यहाँ पे जाके अब आप लॉन्च कर दीजिए, अप्लाई कर दीजिए। ये आपका वर्कर अपडेट हो गया। अभी देखिए आपका ये कॉन्फ़िगरेशन हो रहा है सब कुछ। रिग कॉन्फ़िगरेशन हो गया। अभी आपको लगभग 3 से 4 मिनट का वेट करना है, क्योंकि आप जब अपने अकाउंट पे जाओगे तो आप यहाँ हैश रेट में देखोगे तो यहाँ पे कुछ सेटिंग दे रखी है, जैसे कि माइनर रीस्टार्ट आफ्टर 3 मिनट, रीबूट रिग आफ्टर 5 मिनट। तो ये कुछ सेटिंग्स हैं जिसके अंदर आप अगर जाते हो तो इसमें आपको दिया गया होगा कि आपका माइनर कितनी देर बाद चालू करना है आपको। तो वो सब चीज़ें इसमें दी गई हैं। अब यहाँ पे आपको 2 या 3 मिनट 5 मिनट भी वेट करना पड़ सकता है। अगर आपका 2 या 3 मिनट के बाद भी नहीं करता है, तब आपको एक बार पावर एक्शन में जाना है और शट डाउन एंड बूट इन 30 सेकंड का करना है। तो आप देखिए कि अपने आपके जीपीयू ऑफलाइन एक बार ऑफ हुए या नहीं हुए, और उसके बाद उन्होंने वापस लिया कि नहीं लिया। तो ये सब चीज़ें जब आप उसमें करेंगे तो आपको सबसे पहले यहाँ पे जो ये 5 बॉक्स जो दे रखी हैं, यहाँ पे ब्लू कलर के अंदर आपको हैश रेट वगैरह वो सब चीज़ें यहाँ पे आनी स्टार्ट हो जाएगी। अगर आपका आपने इसको अच्छे से फ्लैश किया है, पेन ड्राइव को अच्छे से आपने इसको इंस्टॉल किया है। तो अभी इसमें जनरली प्रॉब्लम क्या आती है, यहाँ पे ना ये हैश रेट नहीं उठाता है। तो आपको सबसे पहले क्या करना है, अपनी ओवरक्लॉकिंग को अलग से सेट करना है। ओवरक्लॉकिंग आपके कार्ड कौन सी एक्सेप्ट कर रहे हैं वो थोड़ा सा इस हाई वर्स में वेरी करता है। तो आप एक बार अपना ओवरक्लॉकिंग करते रहिए और उसके बाद अपने जो रिग है उसको ऑफ ऑन करते रहिए। तो ये 1-2 बार के बाद ये लगभग उठा लेता है। उसके बाद फर्स्ट टाइम में ये काफ़ी दिक्कतें आती हैं, लेकिन उसके बाद उसमें कोई दिक्कत नहीं आती है। जैसे कि अभी अपने वेट कर रहे हैं, तो अभी मैं 3-4 मिनट वेट करता हूँ, मैं देखता हूँ मेरी हैश रेट ये जल्दी उठा पाता है कि नहीं उठा पाता है। तो दोस्तों आप देख रहे हैं कि मेरे वाले जो सारे के सारे जो जीपीयू थे उन्होंने अपनी हैश रेट उठा ली है। आपको ये दिख गया होगा यहाँ पे इनका टेम्परेचर कितने परसेंट ये इनका फैन काम कर रहा है अभी, और क्या इनकी हैश रेट है, ये सब आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो इसका मतलब है कि ये एकदम तरीके से अभी आपका हैश रेट इसने उठा भी ली है और ये इसने माइनिंग स्टार्ट भी कर दी है। तो इसमें सबसे पहले यही प्रॉब्लम आती है कि आपके जीपीयू तो ये उठा लेता है, लेकिन उसके बाद क्या रहता है, आपकी हैश रेट नहीं आती है। आप बार बार कुछ भी करते रहो, हैश रेट नहीं आती है। तो सबसे पहले तो आपको एक चीज ध्यान रखनी है, आपको अपनी ओवरक्लॉकिंग अलग से सेट करनी है। ओवरक्लॉकिंग आप करते जाइए। ये कोई ना कोई ओवरक्लॉकिंग लेता है जो आपके कॉन्फ़िगरेशन के अकॉर्डिंग थोड़ा बहुत प्लस माइनस होती है। दूसरा क्या है, आपकी जो फ्लाइट शीट होती है, यहाँ पे कोई सी भी चीज के अंदर आपका अगर आता है कि फ्लाइट शीट मिसिंग है, जैसे कि आप इस पे क्लिक करेंगे तो आपको ये दिखा देगा कि आपकी कौन सी जो है, इस पे जैसे ही आप करेंगे यहाँ पे कोई न कोई एरर दिखाता है, या आप जैसे ही इस पे क्लिक करेंगे आपको यहाँ पे कोई न कोई मैसेज दिखाएगा, इस एरिया के अंदर कोई न कोई मैसेज दिखाएगा अगर आपके इसके अंदर कोई प्रॉब्लम आती है। तो सबसे पहले आपको सिर्फ यही करना है
इन सब ओवरक्लॉकिंग करने के बाद, फ्लाइट शीट सेट करने के बाद, अगर आपका फिर भी माइनर जो है वो माइनिंग स्टार्ट नहीं करता है, अप्रोक्सीमेट की 15 मिनट 20 मिनट भी हो गए, आपने उसको 4-5 बार रीस्टार्ट भी कर लिया, रिग को ऑन ऑफ करके देख लिया, लेन केबल दोबारा लगा के देख ली, तो आपको सेम प्रोसीजर आपको दोबारा से करना है, क्योंकि आपकी जो पेन ड्राइव थी वो अच्छे से फ्लैश नहीं हुई है और ये प्रॉब्लम आती है और ये कॉमन प्रॉब्लम है। तो आपको दोबारा से क्या करना पड़ेगा, वहीं पे जाके आपको यहाँ पे अपना एक फॉर्म अलग से क्रिएट करना पड़ेगा। जैसे ही आप यहाँ पे प्लस का निशान लगाएंगे आपका नया फॉर्म आ जाएगा, अपना नया नाम लिखिए और सेम चीजें जो आपने पहले करी हैं वो सब की सब इसी में करनी है, तो आपका ये चीजें चल जाएंगी। सिंपल प्रॉब्लम सिर्फ इसी में आती है कि आपका या तो पेन ड्राइव अच्छे से फ्लैश नहीं हुआ है या आपके ओवरक्लॉकिंग में कोई दिक्कत आ रखी है। और अगर हाई ओएस में और कोई प्रॉब्लम आती है तो फिर वो आपके जीपीयू या किसी आपके मदरबोर्ड की प्रॉब्लम है, वो हाई ओएस की। इसके बाद आप अपना, जैसे कि आपने फ्लाइट शीट के अंदर जो डाला था टू माइनर का, जैसे कि आप यहाँ पे जाएंगे, आप अपनी फ्लाइट शीट ओके करेंगे तो आपने देखा होगा आपका वॉलेट एड्रेस है और ये आपका जो टू माइनर है, आपने जो माइनर यूज कर रखा है आप उस पे जाएंगे और आप उस पे देखेंगे कि आपका जो टू माइनर पे माइनिंग स्टार्ट हुई है कि नहीं हुई है। जैसे कि मैं अपने वाले में देख पा रहा हूँ, मेरे वाले में टू माइनर पे स्टार्ट हो गई है। इसको देखने के लिए आप क्या करेंगे, वापिस से अपना इथेरियम टू माइनर्स पे जाएंगे, यहाँ पे आप अपना वॉलेट एड्रेस डालेंगे, जैसे कि जो भी आपका यहाँ पे, जैसे ही आप अपना ये एड्रेस कॉपी करके वहां पे डालेंगे, जैसे ही ओके करेंगे आपको दिखा देगा कि आपकी माइनिंग स्टार्ट हुई है कि नहीं हुई है। जैसे कि ये देखिए, आपका जो माइनर है उसने माइनिंग स्टार्ट कर दी है और यहाँ आपकी जो हैश रेट है उसने भी आपको, ये देखिए, दिखा दिया है। और जो रिपोर्टेड हैश रेट है वो और जो करंट हैश रेट है आपकी, वो दोनों आपको यहाँ पे शो कर रही है। आपकी यहाँ पे रिग आईडी भी आ जाएगी, आपकी करंट हैश रेट कितनी चल रही है, ये सब चीज़ें आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो आप श्योर हो जाएंगे कि आपका जो माइनर है वो स्टार्ट हो गया है। तो दोस्तों, इसके बावजूद भी अगर आपको कोई प्रॉब्लम आती है तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं, मैं उसका जवाब देने की कोशिश करूँगा। थैंक यू दोस्तों।